पूरे भारत भर में हमारे 78 लाख पेंशनर है और जो इस देश के अंदर एम्प्लॉय जो कार्यरत कर्मचारी है 8 करोड़ लोग है। और इस देश के अंदर जब से अपनी आज़ादी हो गई, जब से कामगार को पूरा दबा के रखे वाला है और पिछले सरकार ने भी इसके कामगार के बारे में कुछ नहीं किया और ये भी सरकार हमारे कुछ भी नहीं कर रहा 8 साल से। और हमारा अब्जो रुपये लोग कॉन्ट्रीब्यूशन करे वाले स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का सिंगल नया पैसा कंट्रीब्यूशन नहीं रहते हुए उनको 30 से 35 हज़ार रुपये पेंशन मिलता है। और मेरे भाई जीवन के अंदर कामगार को पिछले भी सरकार और ये सरकार हमारे ऊपर बहुत अन्याय करे वाला है। हमने कंट्रीब्यूशन दिया वाला है, हम ऐसा भीख नहीं मांग रहे, हमारे अधिकार से मांग रहे। अब्जो रुपए कलेक्शन है हमारा, एक पैसा नहीं अब्जो रुपए, उसका हिसाब भी गवर्नमेंट बताता नहीं। आरटीआई के माध्यम से हम लिखने के बाद भी उन्होंने हमारे को जवाब देते नहीं। इसलिए मेरे भाई जो देश के अंदर कामगार के बेले का सम्मान नहीं है। आज बुजुर्ग लोग हम पूरे देश के अंदर 78 लाख पेंशनर रिटायरमेंट होने के बाद 70 से 80 साल के उम्र के बुजुर्ग आज देश में हम ये पेंशन के लिए लड़ रहे। हमारा मांग कितना है? खाली सिंपल मांग है 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता, मेडिकल अलाउंस और बुजुर्गों को सम्मान पूर्वक उनकी जो बहू बेटी सम्मान पूर्वक हमारे को जो प्लेट है ना हमारे सामने रखना है उतना ही मांग रहे। हम मेडिसिन के अंदर और हमारा घर का भाड़ा नहीं मांग रहे। आज देश के अंदर हमारे मजदूरों को कुछ कम मकान उन्होंने अपनी जिंदगी में बना नहीं सके। आज भी कुछ मजदूर हमारे इतना उनका ये हो गया वाला है कि उनको बच्चों ने उनको सम्मान नहीं दे रहे। और उस घर के अंदर जब 50,000 रुपये मेरे को तनख्वाह मिलता था उस टाइम में मेरा घर में सम्मान था। जब मैं ड्यूटी चले गया वहाँ पे सम्मान मेरा पूरा खो गया। आज बहू बेटी देख रहे नहीं, कोई उनका एक नहीं। और उनका जो फैमिली थे वो फैमिली भी एक्सपायर हो गए वाले। और ऐसे भाइयों का बहुत ये हो रहा। और सरकार से हम यही मांग रहे हैं ये 8 साल से कि भाई जल्दी से जल्दी ये बुजुर्गों को जीवन के अंदर कोई 10,000 मांग रहे नहीं, कोई 15,000 नहीं दे रहे। मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता देना, इसके लिए मोदी सरकार बार बार और सीबीटी के अंदर सीबीटी के जो मेंबर ने हमारा देश के अंदर हमारे को कामगार मंत्रियों को गुमराह कर रहे और हमारे को भी गुमराह कर रहे। उन्होंने बोलते हमको देना है, आपको देना है तो कब देंगे भाई? मेरे बुजुर्ग लोग हर महीने में 700, 800, 9,000 लोग हमारे मर जा रहे। तो इतना हमारा जीवन इतना ये हो गया वाला है कि आज हम ये इस मंच से आज जंतर मंतर से आज 10 साल से जंतर मंतर में आ रहे हम। तो आज 10 साल से जंतर मंतर आने के बाद मोदी सरकार आने के बाद मोदी सरकार ऐसा नहीं बोला कि भाई तुम्हारा हम काम नहीं करेंगे। उन्होंने बोले भाई आपका काम करेंगे। तो उस काम के लिए और उनको सीबीटी के लोग, मैं बोलता हूँ सीबीटी को अबॉलिश करो। नो नीड ऑफ सीबीटी। सीबीटी इज नॉट गिवन मनी टू अस। सीबीटी इज सिंगल नया पैसा नॉट गिवन एनी कंट्रीब्यूशन टू अस। व्हाई शुड बी सीबीटी को गिवन प्राउड ऑफ देम? सीबीटी को अबॉलिश करो। और लेबर मिनिस्टर उसका चेयरमैन है, लेबर मिनिस्टर ने उसके साथ लेबर मिनिस्टर ने डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए। जैसा फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्ट एक्शन लेता 7वां वेतन, 8वां वेतन, 9वां वेतन का जो ये करता रिवाइज करता है वैसा हमारा भी रिवाइज करो। हम भीख नहीं मांग रहे। आज तो 8 करोड़ लोगों का पैसा ले रहे। 8 करोड़। आपको अभी तक कितनी पेंशन मिल रही है? आज मेरे को मेरे जीवन के अंदर मैं 20 साल सर्विस करने के बाद मेरे को इन्होंने पेंशन कितना दिए थे? 392 रुपये पेंशन दिए थे। 392 रुपये। और उस लड़ते मिनिमम पेंशन नरेंद्र मोदी साहब ने मिनिमम पेंशन दे तो बोले, पर सीबीटी के लोग और सेंट्रल ईपीएफ के लोगों ने बुरा गुमराह कर रहे। एक्चुअली जीआर ऐसा है कि मिनिमम पेंशन सबको देना। एग्जिस्टिंग मेंबर, फ्यूचर मेंबर नॉट लेस देन 1,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2014-15 मार्च तक सबको देना। ऐसा रहते हुए ईपीएस के लोगों ने, ईपीएस के जो नुमाइंदे हैं हमारे कमिश्नर लोग का, ये लुच्चे लोग हमारे को इतना गुमराह कर रहे। और एक पैसा हमारे को आज तक आंदोलन में मैं झगड़ के 910 रुपये आज पेंशन ले रहा हूँ। और 90 रुपये को भी मैं 90 रुपये के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मैं 1,000 रुपये करने के लिए लड़ रहा हूँ। आज भी मेरे 1,000 रुपये से मेरे पूरे कामगार 36 लाख कर्मचारी का फायदा होने वाला है। अच्छा, इनके कैलकुलेशन मेरा बंदा जो कामगार अभी यहाँ पे आए वाले हमारे पेंशनर भाई है 2 सितंबर 2014 से जो रिटायरमेंट होगा 15,000 के ऊपर उनका कैलकुलेशन गया वाला है। वो बंदों को अगर सही कैलकुलेशन करेंगे तो 6,800 रुपये पेंशन बैठ रहा, उसमें से वो गलत कैलकुलेशन करके ये लोगों ने हमको खाली 4,000 रुपये पेंशन दे रहे। मेरे भाई ऑटोमेटिक मेरा पेंशन बढ़ रहा है और उसको 70 से बढ़ाकर कर रहे। 70 से बढ़ाकर करना नहीं। मेरा रिटायरमेंट 58 है। कमांडर बात कर रहे 2 महीने में अभी कमांडर राव साहब ने जो है ना
हमारे उनके वजह से हम ये लड़े चालू है। उसलिए कल आपके बहुत सारे सांसद आए, उन्होंने क्या कहा? संसद ने बोले हम पार्लियामेंट में हम बात कर रहे हैं और दूसरे संसद को भी लेंगे, वो संसद के साथ पूरे हम बात करेंगे और पर्सनली पार्लियामेंट को मोदी साहब को मिलेंगे, जो उनके नुमाइंदे है, अपोजिशन लीडर है, ये सब जाके मिलेंगे बोले। पर ऐसा है, इसलिए भाई हम इतना दूर से, हम महाराष्ट्र से है, बिलोंग टू महाराष्ट्र, ये लोगों ने कैलकुलेशन भी बिगाड़ के रखे, 70 से भाग कर रहे। जैसा मेरा रिटायरमेंट 58 है, 58 से भाग कर करना, पेंशन सैलरी के ऊपर हमारे को पेंशन देना चाहिए। ठीक, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता। आपको क्या लगता है कि सरकार मानने वाली इस धरने से? सरकार मानना चाहिए, सरकार को, ये बुजुर्गों को, कामगार को, देखो देश में कामगार को सम्मान करेंगे तो देश चलेगा, नहीं तो ये हैवान है, ये तूफान है। अगर ये तूफान एक दिन बदल जाएगा ना, मोदी सरकार को भी नीचे लाएगा, ये निश्चित है। ये आह्वान है कामगार का। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है 4/10/2016, 4/11/2022। इस कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा स्टेट मिनिस्टर शोभना करंजाड़ेकर मैडम जी है भारत सरकार, इन्होंने भी हमारे को राइटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रेस नोट में लिख के दिया है, उसका सम्मान हो। अगर उनका नहीं सम्मान करते होंगे तो ये प्रोटेस्ट का हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में उनको कुछ तो लगना चाहिए, इंसानियत के नाते तो कुछ तो लगना चाहिए। आपको क्या लग रहा है इस प्रोटेस्ट से सरकार मानने वाली है? इससे सरकार माने या न माने, अगर वो मानती है तो उनका अभिनंदन, अगर नहीं मानते हैं तो आने वाला परिणाम उनको बताएगा। जनता मतदानाच्या वेळेस भरायच्या वेळेस तुम्हाला ऑटोमेटिक त्याचा तुम्हाला सन्मान मिळेल। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हम इसके बाद उनको उनके जगह बताने के लिए कोशिश करेंगे। कमांडर राव साहब जो बोलेंगे उसका